हेलो। चलिए कल बोले थे कि हम लोग आज वर्ब पढ़ेंगे, है ना? पढ़ते हैं। जो भी लोग ऑनलाइन या रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं वो लोग जो है पिछला वीडियो देख लें, तभी ये वाला वीडियो देखें, नहीं तो बंद कर दें, है ना? कुछ समझ नहीं आएगा। क्या समझ सकते हैं? वर्ब है, कुछ समझ सकते हैं, पर बढ़िया से नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, कल हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। किसके बारे में? वर्ब। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि अभी हम लोग वर्ब का टाइप नहीं पढ़ रहे हैं। क्या नहीं पढ़ रहे हैं? वर्ब का टाइप देख रहे हैं कि वर्ब कितने तरह से होता है, कितने टाइप का होता है। ठीक है, अभी हम एक्शन वर्ब्स का नहीं पढ़ रहे हैं। एक्शन यानी कुछ काम हो रहा है जो, वो सब चीजें अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ रहे हैं ना? अभी हम देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स ही कितने होते हैं, वही हम देख रहे हैं। हम लोग आज तक सुनते आए ना 24 क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, आप लोग याद भी किए होंगे। तो वही हम लोग देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जिनका नाम है क्या? एक्सिलरी वर्ब्स जिसको बोलते हैं, सहायक क्रियाएं। इसको थोड़ा सा इसमें इंक डाल दो, है ना? सहायक क्रियाएं, उन्हीं के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रैकेट में हेल्पिंग वर्ब। हम इसी के टाइप्स को देख रहे हैं। देखो ध्यान से, ये जो है दो प्रकार का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। कौन कौन? देखिए पहले, ये बंद क्यों हो जा रहा है? पहला जो है हमारा, पहला जो है, ये क्या हो गया? देखिए पहला जो है हमारा प्राइमरी वर्ब्स। क्या है? प्राइमरी वर्ब्स। ठीक है, दूसरा, पहला जो है हमारा प्राइमरी वर्ब्स, और दूसरा जो है हमारा ये है मॉडल वर्ब्स। क्या है? मॉडल वर्ब्स। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी जो हेल्प करती हैं जो क्रियाएं, है ना, वो दो तरह की होती हैं, एक प्राइमरी वर्ब्स और एक मॉडल वर्ब्स। एक प्राइमरी वर्ब्स और एक मॉडल वर्ब्स। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, प्राइमरी वर्ब्स जो है तीन तरह की होती हैं। प्राइमरी वर्ब्स कितने तरह की होती हैं? तीन तरह। कौन कौन? बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म। बी फॉर्म बी रूप वाली, डू फॉर्म डू रूप वाली, और हैव फॉर्म यानी हैव रूप वाली। ठीक है, बी फॉर्म में कौन कौन आ जाता है? हम लोग पहले से भी जानते आए हैं, पिछले क्लासेस में कौन कौन आ जाता है? इज, एम, आर, वाज, वर। उसके बाद बी, बीन, बीइंग, पहले बता चुके हैं, है ना? बी वर्ब में कौन आता है? इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग आता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट, डू फॉर्म में कौन कौन आता है? डू, डज, डिड। डू, डज, डिड आता है। कौन आता है? डू, डज, डिड आता है। किसमें? डू फॉर्म। किसमें? डू फॉर्म्स में। उसके बाद जो है तीसरा नंबर ये हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर क्या है? हैव फॉर्म्स। हैव फॉर्म्स में क्या आता है? हैव, हैज एंड हैड, यानी हैव से जुड़ी हुई चीजें। ठीक है, ये आप लोग कहीं ना कहीं यूज किए होंगे, कभी ना कभी किया है ना यूज। तो इसके यूज क्या है देख लेते हैं अभी। इसके बाद यहाँ पे देखिए, पहले इसके बारे में समझिए। मॉडल वर्ब्स, वो तो हो गया, कौन से वर्ब्स थे? प्राइमरी वर्ब्स। कौन से थे? प्राइमरी। ये कौन है? मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स देखिए वो उसमें कौन कौन से आ गए, कितने लोग उसमें आ गए, देख लो ध्यान से कितने आ गए। बी फॉर्म्स के अंदर 1 2 3 है ना। उसके बाद जो 1 2 3 4 4 8 इधर आ गए। 8 3 11 और 11 3 14, 11 3 14। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए 8, यहाँ पे आ गए 3 11 और 11 3 14। अब इधर आ जाइए मॉडल वर्ब्स में। किसमें आ जाते हैं? मॉडल वर्ब्स। ठीक है, इसमें देखो जब हम मॉडल वर्ब्स में देखेंगे तो यहाँ पे जो है कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड। विल, वुड, शैल, शुड। ओके, और टू के साथ होता है यूज्ड टू। उसके बाद मस्ट, नीड, देयर। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और उधर कितने थे? 14। एंड कितने हो गए टोटल? 27। इन तीनों को जो है हम अलग से थोड़ा सा याद करें, नीड एंड डेयर याद करते थे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए हमारे हेल्पिंग वर्ब्स? 27। कितने हो गए? 27 हेल्पिंग वर्ब्स हो गए। याद रहेगा इतनी बात? क्लियर है? 27
समझ रहे ना? यहाँ पे देख लिए हम लोग। अब उसके बाद जो है हमको बात करना है अब इसकी यूजेस क्या है। अब ध्यान से देखो, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स दो हुई, कौन कौन? एक प्राइमरी वर्ब्स और एक मॉडल वर्ब्स, है ना। प्राइमरी वर्ब्स तीन तरह की, कौन कौन? बी वर्ब्स, डू वर्ब्स एंड हैव फॉर्म्स। बी फॉर्म्स, डू फॉर्म्स एंड हैव फॉर्म। बी में आप देख लीजिए इज, एम, आर, वाज, वेर, बी, बीन, बीइंग, ठीक है। ये आप देखिए। अब देखिए ध्यान से कि हम कहेंगे कि सर ये सब यूज कैसे होंगे, कैसे यूजेज होंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज होगा और हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे यूज होगा। अब ध्यान से सुनो, छोड़िए उसे। ये देखो, हम यहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में, बात करेंगे हम लोग प्राइमरी वर्ब्स। किसके बारे में? प्राइमरी वर्ब्स। लेकिन और एक कौन होती है? मॉडल्स होती हैं। कौन होती हैं? मॉडल्स, ठीक है। प्राइमरी वर्ब्स कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के। कौन कौन? एक बी होता है, और एक क्या होता है? डू वर्ब्स होते हैं, और एक क्या होता है? हैव वर्ब होता है। इसमें आते हैं बहुत सारे। अब ध्यान दो, ये प्राइमरी वर्ब जो है, जैसे मैं कहता हूं कि आई एम, है ना, ए राइटर। आई एम ए राइटर कह देता हूं, आई एम ए राइटर। अब बताओ यहाँ पे एम क्या है? मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है ना। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो है मेन वर्ब है, मेन वर्ब। लेकिन यहाँ पे वर्ब ये है ही नहीं एक तरह से। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये मेन वाला वर्ब नहीं है। कैसा वर्ब है ये? तो यह लिंकिंग वर्ब है। कैसा है? लिंकिंग वर्ब। उस नंबर बताया, कल हम लोग जानेंगे लिंकिंग वर्ब के बारे में। किसके बारे में? लिंकिंग वर्ब। अब ये लिंकिंग वर्ब क्यों है? एलबी क्यों है? ध्यान समझना। आई और राइटर क्या है? सेम आदमी है। यानी आई का कॉम्प्लीमेंट कौन है? राइटर है। कॉम्प्लीमेंट समझ रहे हैं आप, है ना, पूरा करने वाला। यानी कि आई ही खुद ही क्या है? राइटर है। तो राइटर तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को बताने के लिए हमें कुछ चीज का जरूरत पड़ता है। कोई एक किसका जरूरत पड़ता है? बात कोई एक ऐसा चीज का जरूरत पड़ता है जो उसको लिंक कर दे। जैसे मैं ऐसे नहीं बोल सकता आई ए राइटर, आई राइटर, मैं लेखक, मैं लेखक, आई राइटर नहीं बोल सकता। आई डॉक्टर, यू डॉक्टर। उसके लिए हमें लिंक करने के लिए कुछ वर्ब, जैसे यू डॉक्टर नहीं बोल, यू आर डॉक्टर। तो आर क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब। आर क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं आई एम, आई एम, ऐसे नहीं लिख लो। जैसे he was rewarded, he was rewarded, तो he was rewarded। तो यहाँ पे m क्या था? लिंकिंग वर्ब था। कुछ उसका काम, इसमें कोई वर्ब है? काम हो रहा है। इसमें तो बताया जा रहा है कि मैं राइटर हूँ। इसमें काम हो रहा है। क्या मिला है? रिवॉर्ड मिल रहा है उसको। क्या मिला है? रिवॉर्ड मिल रहा है, मिला था। he was rewarded, उसको रिवॉर्ड दिया गया था। he was rewarded, उसको रिवॉर्ड दिया गया था। ये बताओ यहाँ पे was लिंक करने के लिए आया है? नहीं, है ना। यहाँ पे क्या है? रिवॉर्ड क्या है? मेन वर्ब। यहाँ पे क्या? ये हेल्प करने के लिए आया है। इसके लिए आया है हेल्प करने के लिए। तो ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। क्यों लिंकिंग वर्ब नहीं है? अब बताओ, ही रिवॉर्ड है, ही रिवॉर्ड है। क्या इसका कॉम्प्लीमेंट है? वो रिवॉर्ड उसका कॉम्प्लीमेंट है? ही का नहीं। लेकिन राइटर क्या है? आई का कॉम्प्लीमेंट है। तो जब कॉम्प्लीमेंट रहेगा उस तरफ, तभी ये यहाँ पे जो वर्ब होगा क्या होगा? लिंकिंग होगा। क्या होगा? लिंकिंग। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है, उसी को पूरा करने वाला है, तो बस ये लिंक करना पड़ेगा उसको। और ये इसको पूरा करने वाला नहीं है, वो तो अलग, रिवॉर्ड अलग बात है, ही अलग बात है। रिवॉर्ड क्या है? अलग बात है, और ही अलग बात है। ही रिवॉर्ड नहीं है, वही रिवॉर्ड नहीं है। तो क्या है फिर? वॉच। वॉच यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है? नहीं, यहाँ पे वॉच क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग। हम क्यों वॉच ही लिखे? क्योंकि बी वर्ब में वॉच भी आता है, बी वर्ब में क्या आता है? वॉज भी आता है ना। तो आप जब मैं एम बोलूं तो सबको सोचो, किसको? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी, बीन, बी, है ना। और जब वॉज बोला तो भी सबको सोचना चाहिए आपको, है ना। तो मेरे बता, चलिए, जैसे किसने कहा ए मैंगो इज डिवाइडेड, है ना। एक मैंगो को बांट दिया गया। बताओ
मैंगो को डिवाइड पूरा कर रहा है? नहीं, मैंगो अलग बात है, डिवाइड करना अलग बात है। इसका मतलब डिवाइड करना मेन वर्ब है यहाँ पे, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो इसका मतलब सर ये जो बी वर्ब है, बी वर्ब, ये दोनों बन रहा है। एक तो लिंकिंग वर्ब भी बन रहा है, एक मेन वर्ब भी बन रहा है। मेन वर्ब नहीं, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब भी बन रहा है। क्या बन रहा है? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब कैसे बनेगा? ये मेन वर्ब बन पाएगा? जैसे किसने कहा इसको मेन वर्ब बनाना चाहोगे तो क्या लिखोगे? ही वाज क्रिकेट लिखोगे? ही वाज क्रिकेट, ही वाज क्रिकेट कैसे लिखो? वह क्रिकेट था, वह क्रिकेट कैसे हो सकता है? वह क्रिकेट था कह पाएंगे? नहीं, तो क्या लिखना पड़ेगा? ही प्लेज क्रिकेट। वो जाएगा ही नहीं, तो वह जाएगा किसके साथ? या तो यहाँ लिख दो ही वाज डॉक्टर, ही वाज ए डॉक्टर, तब लिख सकते हो कि हाँ वो क्या था? डॉक्टर था। वह ही डॉक्टर था, तो ये तो इसका कॉम्प्लीमेंट है। वह को पूरा कर रहा है, वह क्या? तो डॉक्टर, पूरा करने वाला। अब पूरा करने वाला के साथ कभी भी क्या आता है? लिंकिंग वर्ब। क्या आता है? पूरा करने वालों के साथ क्या आता है? कभी भी लिंकिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आएगा? लिंकिंग है, ये लिंक कर रहा है। हेल्प करने के लिए कब आता है हेल्पिंग वर्ब? जब उसके साथ एक और वर्ब रहे तब। छोटे फूफा का बात कब होगा? जब बड़े फूफा रहेंगे तब। नहीं तो जब है ही नहीं बड़े फूफा, तो छोटे पापा ही मेन वर्ब होंगे। रहेगा ये बात उस समय भी हम लोग जाने थे। तो बताओ हेल्पिंग वर्ब का बात कब आएगा? जब वहां पे मेन वर्ब हो तब। हेल्प करने आ रहा है वो, क्या रहा है सारी हेल्पिंग वर्ब्स थी, लेकिन उसके अंदर हम बांट रहे कि कौन उस तरह कहलाएगा। ये क्या है? लिंकिंग है। बी वाले क्या है? लिंकिंग। बी वाले क्या है? लिंकिंग। आज ये अब डू का बात करते हैं। किसका बात करते हैं? इन दोनों में अंतर समझ गया ना पूरा अच्छे से? ठीक है, कि जब वही डायरेक्ट रहेगा तो लिंकिंग वर्ब कहलाएगा, और जो डायरेक्ट नहीं है तो क्या है? वो हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग। याद रहेगा? जैसे मैं अगर एक सवाल दूं, ऐसे कहूं कि he is coming here, he is coming, बताओ यहाँ पे ही कमिंग है, वह कमिंग है, वो क्या है? वो तो उसका आना है ना, वो आ रहा है, वो खुद कमिंग नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब कमिंग क्या है? मेन वर्ब है। कमिंग क्या है? मेन वर्ब। याद रहेगा? चलिए, लिंकिंग मतलब जोड़ता है। हाँ, लिंकिंग मतलब जोड़ता है। जैसे मैं टीचर, मैं शिक्षक, मैं शिक्षक हूँ, तो आई टीचर नहीं कह सकते, आई एम ए टीचर, है ना? तो मेरे बात में चलिए, याद रहेगा ये सब बात। अब आ जाते हैं हम लोग डू पे। इसमें आ जाते हैं डू के बारे में समझते हैं। अब बताओ, वो इसे बुझा रहा था कुछ वैसे? वो जो उसमें से नहीं, सिर्फ लिख के बुझाता है ना। डू देखिए, डू में कितना होता है? डू, हाँ डू, उसके बाद डिड, उसके बाद डज। और डन तो वर्ब 3 है। डन क्या है? वर्ब 3, इसको भी ले सकते हैं। बताओ, डू डिड डज, डू डिड डज, डू फॉर्म्स है, प्राइमरी वर्ब्स कहलाते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी, प्राथमिक क्रियाएं। देखिए, तो अगर मैं कहता हूँ आई, है ना, आई गो, मैं जाता हूँ, आई गो मतलब मैं जाता हूँ। आई, अब जैसे ही अब नॉट लगाना होता है, नॉट, तो ऐसे बोल देते हो आई नॉट गो। नॉट के पहले कभी भी एक वर्ब आना चाहिए। नॉट के पहले क्या आना चाहिए? एक वर्ब आना चाहिए। तो कुछ करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा वर्ब लेते हैं? डू। क्या लेते हैं? डू। तो बोलते हैं आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो, तो आई ही गो है, तो क्या लिंकिंग है? तो अच्छा, इसमें मेन वर्ब कौन है? गो, डू मेन वर्ब है। गो, जाना क्या है? मेन काम क्या था भाई? जाना। तब वो तो नॉट लगाने क्या है था बस। इसका मतलब ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? तो बताओ, बी दोनों बन सकता है, लिंकिंग वर्ब भी और हेल्पिंग वर्ब भी, बस बट डू जो है लिंकिंग वर्ब नहीं बन सकता। ऐसे कह सकते हो आई डू डॉक्टर, आई डिड डॉक्टर, मैं डॉक्टर करता हूँ, मैंने डॉक्टर किया, नहीं कह सकते हैं। यानी डू और डिड और डज। कभी ऐसे कहेंगे आई डज सीता, कहेंगे सीता डज ए डॉक्टर, बोलोगे?
सीता डज ए डॉक्टर नहीं, सीता इज ए डॉक्टर। यानी कि इज, एम, आर, वाज, वेर, बी, बीन, बीइंग क्या बन सकते हैं? लिंकिंग वर्ब बन सकते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट के साथ आ सकते हैं। जहां पे कॉम्प्लीमेंट हो वहां पे लग सकते हैं। परंतु डू या हैव कभी भी लिंकिंग वर्ब नहीं बनेगा। डू या हैव कभी भी लिंकिंग वर्ब नहीं बनेगा। वो केवल क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब बनेगा। क्या बनेगा? तो इसके बगल में मैं केवल लिख देता हूं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, याद रहेगा? ठीक है ना? चलिए, जैसे किसी ने कहा कि आई हैव ए सर्वेंट, यानी मेरे पास एक सेवक है। सेवक यानी नौकर, सेवा करने वाला। तो आई और सेवक एक ही है, वही सेवक है, मैं ही सेवक हूँ। आई हैव ए सेवक ना, आई हैव मतलब मेरे पास है ना, आई हैव मतलब मेरे पास। तो ये हैव का मतलब यहाँ पे क्या होता है? पास होना, यानी उसके पास है। आई हैव पास होना, तो उस समय तो ये वर्ब है और वो भी मेन वर्ब है कि नहीं? क्योंकि पास में होना, होना भी एक क्या होता है? वर्ब होता है। तो आई हैव ए सर्वेंट, मेरे पास एक क्या है? नौकर है, सेवक। क्या आई खुद जो है सर्वेंट है? नहीं, खुद हो जाता तो ये लिंकिंग वर्ब कहलाता, लेकिन अभी क्या कहलाएगा? नहीं, हेल्पिंग में नहीं, अभी तो मेन वर्ब है। हेल्प करने के लिए आई सर्वेंट बीच में आ गया, हेल्प करने। वहाँ पे मेन वर्ब है कि कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा? यहाँ पे मेन वर्ब है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आ जाएगा? खुद ही वो मेन वर्ब होगा। अच्छा, तो लिंकिंग होने के लिए कॉम्प्लीमेंट होना जरूरी है, खुद ही वो होना जरूरी है ये लिंकिंग है? नहीं, लिंकिंग काम खत्म। अच्छा, हेल्पिंग होने के लिए मेन वर्ब का होना जरूरी है? मेन वर्ब है? मेन वर्ब कोई सर्वेंट वर्ब है? ए वर्ब है, ये तो पहचाना सीख ही चुके हम। आई वर्ब है, तो हैव ही क्या बनेगा? वर्ब। हेल्पिंग है ही नहीं, तो क्या होगा? वो मेन वर्ब। ऑप्शन ही नहीं है हेल्पिंग का। अरे हाँ, हेल्पिंग याद है क्या? लेकिन अगर मैं कहता हूं, देखो ध्यान से, आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क। अब ध्यान से समझो, आई ही वर्क है या आई ही डन है? नहीं ना, तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं। जब कॉम्प्लीमेंट है तो ये लिंकिंग नहीं है। लिंकिंग है? अंशुमन का है, ये लिंकिंग है नहीं है। तो चलो, लिंकिंग का बात पट्टा कट गया। अब हेल्पिंग वर्ब पे आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब कब रहेगा? जब मेन वर्ब रहेगा। तो मेन वर्ब तो है ही डन, है ना, वर्ब 3 है ना, यानी मैंने यह काम कर लिया है, कर लिया है, डन डन। तो किसके लिए है? हेल्प करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये वर्ब 3 है, और वर्ब 3 को कौन पूरा करता है? हैज या हैव या हैड। पहले बताए थे, वर्ब 3 देखते ही क्या लगेगा? हैज हैड। यहाँ पे हैज हैव हैड का मतलब पास होना है। यहाँ पे ये वाला मतलब है इसका कि मेरे पास नौकर है। यहाँ पे पास होना, मेरे पास काम पूरा हो, ऐसे कहेंगे? पास यहाँ है, इसका मतलब पास होना नहीं। तो है क्यों आया फिर? ये पूरा करने के लिए। क्या करने के लिए? पूरा करने। क्यों हैज ही हैव हैड आता है वर्ब 3 के पहले? क्योंकि वर्ब 3 कब लगता है? परफेक्ट में। कब लगता है वर्ब 3? प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है। परफेक्ट मतलब काम पूरा हो चुका है। तो होना, यानी मैंने अगर खा लिया है तो मेरे पास मतलब खाना है, मैं खा चुका हूँ। मेरा अगर उंगली कट गया है, मेरा उंगली कट चुका है, मतलब मेरा उंगली कट चुका है, ये बात मेरे पास हो गया है, ये काम हो गया है। होना, मेरे पास वो चीज घटित हो जाना, उसी को क्या कहते हैं? पास में होना। उसीलिए हैज हैव हैड आता है। ठीक है ना? कि वर्ब 3 मतलब काम डन, वो चीज कंप्लीट है, कंप्लीटेड है। परफेक्ट मतलब कंप्लीटेड, परफेक्ट मतलब वर्ब 3। अब वर्ब 3 तो उसका मतलब काम कंप्लीट, वो मेरे पास है ऑलरेडी, तो उसमें हैज हैव हैड ही आता है। ठीक है? वहां तो इज एमआर भी आ सकता था, क्योंकि अभी देखो मैंने लिखा ही वाज रिवॉर्डेड, ही वाज रिवॉर्डेड, ये था ना? तो ये ध्यान देना। तो यहाँ पे बताओ ये क्या है? मेन वर्ब है, यहाँ मेन वर्ब था, यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब, छोटा। हाँ, और ये यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा। एक ही शब्द मेन वर्ब बना, एक ही शब्द हेल्पिंग वर्ब जब मेन वर्ब होगा तब याद रहेगा। अच्छा, दिस क्या है? कौन बताएगा? वर्क मतलब काम, नाउन। दिस वर्क डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस, ये कौन सा काम? ये वाला काम है ना? तो दिस है ना, क्या है? एडजेक्टिव है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या है? एडजेक्टिव। समझ रहे बात?
क्लियर है? बोलो। क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैं कहता हूं दिस इज एन एप्पल, सबसे छोटा सेंटेंस, तो बताओ। एप्पल नाउन है। नहीं, दिस अब यहाँ पे क्या है? आजा भाई है प्रोनाउन। नाउन है कि प्रोनाउन है? प्रोनाउन। क्योंकि अच्छा दिस एप्पल को दिखा रहा है कि दिस इज एन एप्पल, बता ना रहा है दिस इज एन एप्पल, दिखा रहा है कि एप्पल है ना? तो यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन होगा ना? यही दिस वहां पे एडजेक्टिव हो गया, इस पे pronoun। रहेगा। लेकिन मैं ऐसे कह दूं, इधर देखो, दिस एप्पल इज रेड, तो बताओ अब दिस क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इस बार नाउन के पहले लग गया दिस एप्पल, है ना? तो नाउन के पहले तो क्या है वो? एडजेक्टिव है। याद रहेगा? इज रेड, इज तो इज वर्ब है, कौन सा बताओ जरा जल्दी से? मेन वर्ब वही है। लिंकिंग वर्ब। बता रहा है कि दिस एप्पल रेड, किसी को बोलने नहीं अगर लिंकिंग वर्ब नहीं तो दिस एप्पल रेड, दिस कैप ग्रीन। इंग्लिश वाला कैसे बोलते? दिस कैप ग्रीन होता है ना? इसका मतलब कि दिस एप्पल रेड, पर इज तो लिंक करने आ रहा है, क्योंकि दिस एप्पल ही रेड है, दिस एप्पल इज रेड, दिस एप्पल रेड, सेम वही एप्पल है, कॉम्प्लीमेंट करने आ। अब बताओ यहाँ पे इज लिंकिंग वर्ब होगा। रेड, क्या रेड? एप्पल रेड, तो एप्पल की विशेषता रेड होना, एडजेक्टिव। ठीक है? अलग अलग काम है। ये है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटी है कि रेड है। ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंगित कर रहा है कि ये एप्पल है। याद रहेगा? ठीक है ना? एक और चीज समझ लिए। चलिए, ये बातें समझ में आ गई पूरी? हैज है हेड वाला बात। अब ये बातें हैज के साथ भी होगा और हेड के साथ भी होगा। हैज कब आएगा? जब ही सी रहेगा तब। हेड कब आएगा? जब था थी वाला बात होगा तब। जैसे मैं खा लिया था, मैं खा चुका था, तब। याद रहेगा? चलिए, क्वेश्चन समझ में आएगा पूरा बात? डू वाला, डू बताओ मेन वर्ब बन पाएगा? नहीं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। हैव बताओ हेल्पिंग वर्ब बन पाएगा? मेन वर्ब भी बन पाएगा, ये भी मेन वर्ब बन पाएगा, और हेल्पिंग वर्ब भी बन पाएगा। मेन वर्ब बनेगा और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब कब बनेगा? इसका तो हम मेन वर्ब वाला बताया ही नहीं तुम लोग को। देखो कैसे, ऐसे लिखेगा, he does good work, वह करता है अच्छा काम। बताओ अब यहाँ पे तो डू मिस करना भी तो होता है। डू मिस क्या होता है? करना। हेल्पिंग वर्ब भी है, वो क्या है? डू मिस करना भी होता है, और क्या होता है? वो हेल्पिंग वर्ब भी होता है, दोनों होता है ना। डू मिस करना भी होता है, तीनों वहां रहा है। थोड़ा देर वो है, फिर उसको सटा दे, तुम वहां लो थोड़ा, फिर ये तंचू वहां लो। तुम लोग को तो वो लग रहा है, क्या बोलते हैं? मैं नहीं उंगा रहा हूँ सर। छुई नहीं लग रहा है। नहीं, जूनी लग रहा है लोग को। जूनी हो गया है। जूनियर गया है। देखना मैं तारे रात में उगता है ना, उसी तरह। गांव में रहते लोग टोनाहीन नहीं, हम टोनहा है। देखो भूत कर दिए लोग को। पिटगौड़ी दे देंगे। पिटगौड़ी सुने हो? नहीं। हाँ, तुम अब तक क्या जादू टोना नहीं जानते हो। जानती है, मैं सही है। पिटगौड़ी पूछना घर देखना, दो चार को गाली दे देंगे घर, क्यों दे दलो, क्यों घर में हल्ला हो जाएगा। अमित को बोल दीजिए क्या लिया है। हैं? देखिए यार, उसको हाई लग रहा होगा। इधर हिला, हाँ तो देखो हिलने लगा वो। हाँ सर, हिला देता है। हमने खाना नहीं खा रहा। हाँ, मुर्दा है जैसे ना। मुर्दा पे भी कम नहीं है। चलिए देखिए, तो यानी डू भी क्या होता है? मेन वर्ब होता है। डू भी क्या होता है? मेन वर्ब। यानी कि ये बताओ, ये ही सिर्फ क्या बन सकता है? लिंकिंग वर्ब, है ना? लिंकिंग वर्ब बन सकता है, हेल्प वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग। याद रहेगा इतना? हमने देखा कि इसका अलग जब मतलब होता है तो ये मेन वर्ब भी होता है। ठीक है ना? सहायक के साथ साथ। याद रहेगा? अब आ जाए मॉडल पे, मॉडल्स पे आ जाए ना, बगल वाले पे। बी वाला कोई मेन वर्ब नहीं। बी वाला कैसे मेन वर्ब बनेगा? कोई एक्शन ही नहीं होगा वहां पे, काम ही नहीं होगा, है ना? बी वाला कभी मेन वर्ब बन पाएगा?
नहीं, काम ही नहीं होगा, वो आता है सिर्फ हेल्प करने के लिए और लिंक करने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है कि ये जो डू डज डिड है ये सब बातें एज मेन वर्ब के रूप में देख लेते हैं। सी इज ए टीचर, सी इज ए टीचर है ना, तो यहाँ पे जो है ये मेन वर्ब है, पर ये क्या है, लिंकिंग है। क्या है, लिंकिंग के रूप में है, लिंकिंग वर्ब। वी हैव ए कैट, तो वी हैव ए कैट, हमारे पास है कैट, तो ये क्या भी क्या है, मेन वर्ब है ना, है पास हो। चलिए ये एज हेल्पिंग वर्ब को सी इज रीडिंग, सी इज रीडिंग, तो यहाँ पे बताओ ये तो मेन वर्ब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग है ना, और यहाँ पे लिंकिंग है क्योंकि सी ही टीचर है, सी ही क्या है, टीचर है। यहाँ पे सी ही रीडिंग नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगा मेन वर्ब है ना। वी हैव फिनिश्ड, अब देखो ईडी वर्ब 3, अब वर्ब 3 जब ये हो गया तो ये मेन वर्ब हो गया है, क्या है, हेल्पिंग हो जाएगा, मैं ना वही जो हम आपको समझाए वही बातें फिर से समझ ना। तो ये क्वेश्चंस आएंगे कैसे, कैसे इसमें सवाल बनेंगे, देखिए ध्यान से कैसे बनेंगे। जैसे लिख देगा ऐसे, देखो ऐसे लिखा कि सी है ना, सी ठीक है, ऐसे मान लो लिखा हुआ है, लिखा इसमें भरने को आया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लिखा एज, क्या लिखा, एज। ऑप्शन नंबर बी लिखा हमारा जो है वॉच, क्या लिखा, वॉच। ऑप्शन नंबर सी लिखा हमारा जो है हैड, और ऑप्शन नंबर डी लिखा यहाँ पे रनिंग, क्या लिखा, रनिंग लिखो तो बाइंग लिख दो, ठीक है, समझ आ गया। तो इज भराएगा, रिवाज भराएगा, तो हम इसको ऑप्शन को देखेंगे पहले कि इज हमेशा कब लगता है, लिंकिंग वर्ब में। ऑप्शन से शुरू करो, अब बताओ सी ही क्या ब्लैक कार है, वही काली गाड़ी है, वो लड़की काली गाड़ी है, नहीं, तो ये तो इज को तो कभी आएगा नहीं क्योंकि वो क्या है, लिंकिंग वर्ब में जाता है, क्या जाता है, कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ध्यान से, वॉच क्या है यहाँ पे, वॉच, तो अब देखो यहाँ पे वॉच भी तो बी वर्ब है, इज एम आर वॉच वर, उसके बाद बी बीन बिंग, तो ये भी तो उसी कैटेगरी का है, यानी ये भी सिर्फ क्या बनेगा, लिंकिंग वर्ब। कब बनेगा, लिंक कब, जब ये यहाँ पे कुछ होगा तब, जब वही होगा सेम तब। तो बताओ यहाँ भी है, या तो मेन वर्ब बनेगा या तो लिंकिंग वर्ब, अरे सॉरी, या तो हेल्पिंग वर्ब बनेगा या तो लिंक। हेल्पिंग कब बनेगा, जब उसके बाद कोई वर्ब, इसमें कोई और वर्ब दिख रहा है नहीं, तो ये ना तो लिंकिंग बन पाएगा ना ही मेन वर्ब बन पाएगा, ये भी वही हाल इसी वाला है ना, क्योंकि लिंकिंग बनने के लिए वहां पे खुद का वो होना चाहिए, जैसे सी जे डॉक्टर होता तो लग भी जाता है, सी वॉज ए डॉक्टर हो जाता है ना, दोनों लग जाता है। या ऐसे होता है कि सी इज रिवार्डेड है ना, या सी इज कॉन्विक्टेड, ईडी कुछ वर्ब होता तो उसके पहले आ जाता मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बनने के लिए है ना, ये दोनों, पर ऐसा कुछ है नहीं वहां पे, तो अलग बात है ना। आप देखो हैड, हैड मतलब ये लग सकता है, क्यों, क्योंकि हैड क्या बनेगा, मेन वर्ब के रूप में। हैड मेन वर्ब बन सकता है कि नहीं बन सकता है ना, तो ही सी हैड ए ब्लैक कार, यानी उसके पास एक काली गाड़ी थी, हैड है तो। अब बाइंग लग सकता है कि नहीं, नहीं लगता, क्यों, क्योंकि बाइंग के पहले यहाँ अगर बाइंग लगा देंगे तो इसके पहले हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब है, बाइंग क्या है, बाइंग है आईएनजी, तो उसके पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। कोई है हेल्पिंग वर्ब, नहीं है। लेकिन अगर यही बाइंग न दे करके ऐसे देता, बी यू वाई एस, बाइस दे देता, तो क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब का उसको जरूरत नहीं, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो लगा सकते थे ना, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस को किसी भी वर्ब का जरूरत, हेल्पिंग वर्ब का जरूरत नहीं होता है, हालांकि नेगेटिव में होता है, इसमें होता है नेगेटिव, नकारात्मक जो होती हैं सेंटेंसेस उसमें होता है, याद रहेगा, क्लियर है ना।
तो ये ऐसे सीखेंगे। आप समझ में, ऑब्जेक्टिव में कुछ कुछ लिख के वो लोग दे देते हैं, तो कैसे वहां पे भरना चाहिए, भरा जाता है। अभी कुछ कुछ बातें हम लोग पढ़े, अभी चैप्टर कहाँ पढ़े, चैप्टर शुरू होगा तो लिखा रहेगा चैप्टर ये चल रहा है, इसमें ये पढ़ना, ये रूल है, ऐसे है वैसे है, ठीक है ना। 10 परसों से शुरू हो जाएगा, आज 29 है ना, हाँ, 1 तारीख को 1 तारीख से आप लोग का जो है बुक शुरू हो जाएगा। कौन सा बुक? इंग्लिश ग्रामर, ठीक है ना, रेनबो का, ठीक है। फैमिली नहीं होगा। समझ में आ गया? इस पे हम लोग कुछ सवाल देख लिए। अब आ जाइए मॉडल्स पे। हाँ, चलते हैं मॉडल। देखिए मॉडल, देखो यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब, यानी कभी मेन वर्ब बन ही नहीं सकता। लिंकिंग है तो छोड़ ही दो, ये कभी भी मेन वर्ब नहीं बन सकता। वर्ब तो है, वर्ब मतलब ही काम होना, वर्ब तो है, पर मेन वर्ब कभी नहीं बनेगा। ओनली एंड ओनली एचवी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, याद रहेगा। यानी कभी भी कैन दिखे तो हेल्पिंग वर्ब, कुड दिखे हेल्पिंग वर्ब, मे माइट हेल्पिंग वर्ब, विल शैल हेल्पिंग वर्ब, शुड कभी भी ये हेल्पिंग ही रहेगा, कभी भी मेन वर्ब नहीं बन सकता। मेन वर्ब कैसे देखो, जैसे लिखा है आई कैन डॉक्टर, लिख सकते हो आई कैन डॉक्टर, मैं डॉक्टर सकता हूँ, कैन नहीं सकना, मैं डॉक्टर सकता हूँ नहीं, डॉक्टर क्या, दो चीज हो सकता है, आई कैन बी डॉक्टर, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। अब याद करो पिछला वाला वर्ब, कौन सा वर्ब? बी वर्ब, बी फॉर्म वाला है ना, बी में बी भी आता है खुद। हम लोग पढ़े हुए लिंकिंग वर्ब एलबी भी बन सकता है, एमबी भी बन सकता है, बन सकता है, पर वो हेल्पिंग वर्ब भी बन सकता है, मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब। अब बताओ ये बी जो है यहाँ पे डाल सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे आई कैन क्या, मैं डॉक्टर सकता हूँ नहीं, बन सकता हूँ। बी मतलब बनना या होना, बी मतलब बनना या होना। यहाँ पे बी क्या हो गया? मेन वर्ब। बी क्या हो गया? मेन वर्ब। तो आई कैन हेल्पिंग ही है, हेल्पिंग ही है ना, हेल्प करने आ गया। मैं सकता हूँ, सकूंगा, सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ क्या? एक डॉक्टर। आई कैन बी ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर हो सकता हूँ, मैं डॉक्टर हो सकता हूँ। आई कैन डॉक्टर कह सकते हैं? नहीं, आई कैन डॉक्टर, पर हाँ आई कैन प्ले कह सकते हैं। आई कैन प्ले, हाँ, मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले। तो अब कैन क्या है? तो भी ये हेल्पिंग वर्ब है, तो प्ले फिर मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया? प्ले फिर मेन वर्ब। अब वहां पे क्या था? आई कैन ए डॉक्टर, देखो ध्यान से, आई कैन ए डॉक्टर, यहाँ पे लिख सकते थे ना, यहाँ पे बी लगाना ही पड़ेगा, अपने से एक वर्ब लाना पड़ेगा, मेन वर्ब आना पड़ेगा ना। ये क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे पहले से दिया हुआ है मेन वर्ब, इसमें कहीं बी लाना है। आई क्या हो? आई कैन बी प्ले, नहीं, समझ में आ रहा बात? तो ये बताओ, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहेगा, कभी मेन वर्ब बन के पाएगा? नहीं। जैसे मैं कह सकता हूँ आई मस्ट क्या, मतलब मुझे एकदम आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए? उधर तकिया लगा लो, तकिया लगा के उधर कोड कर लो। आई मस्ट गो, आई मस्ट गो यानी मुझे अवश्य ही जाना चाहिए। इसका मतलब मस्ट मतलब क्या था? अवश्य ही। समझेंगे इसको, बारी बारी से पढ़ेंगे, जब हम बहुत पढ़ेंगे डिटेल में तो उसका हिंदी। तुम सोच रहे हो हिंदी पता नहीं है तो हम लोग को क्या है ना। देखो आई मस्ट गो यानी मुझे अवश्य जाना चाहिए, मुझे अवश्य जाना। आई शुड गो, जाना चाहिए, जाएंगे, है ना। आई शुड गो, जाना चाहिए। आई मस्ट गो, मुझे अवश्य जाना चाहिए। जैसे मान लो कि ब्याह शादी है, कोई ट्रेन टाड़ा देगा, जाना चाहिए मेरे को, अब मर गया वो आदमी, अवश्य जाना चाहिए, मस्ट लगाना पड़ेगा, है ना। क्या कर रहा है? पुड़ियो खाएंगे मुझे देंगे। एक बार बताया जैसे किस केस में यूज करते हैं। अब मान लो कि उसको शादी में जाना ही, शादी में जाने के लिए वो मस्ट लगा रहा है, मस्ट को, उसका शादी है एकदम जाना चाहिए, अब मर गया जाना चाहिए, चले जाएगा। तो दोनों केस है। अब आदमी कैसा उस पर डिपेंड करेगा, उसका रिलेशन कैसा है।
समझ में आ गया बात? मलेज पर गजब है। देखिए जैसे आई कैन डू, मैं सकता हूं कर, या मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, है ना? मैं आई कैन डू नथिंग, नथिंग बोले थे तुम, नथिंग बोले थे अभी थोड़ी देर पहले, कुछ बोले थे, एनीथिंग की नथिंग नहीं बोले थे, बोलो नथिंग बोले थे। आई कैन डू नथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता, एनीथिंग। तो आई कैन डू मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, प्रभाव है कि मुझे मतलब उम्मीद है कर सकता हूँ, है ना? आई मे डू कर सकता हूँ लग रहा है ऐसे, ठीक है। हालांकि ये गलत है, क्योंकि आई कैन डू बोलेगा ही क्यों कोई? ये सब ब्लेसिंग वगैरह में होता है, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, मे तब लगाते हैं भगवान सके आपको आशीर्वाद देना, हम लोग के पास का, तो मे गॉड ब्लेस यू, है ना? अंग्रेजी वाले लोग ये निकाले मे गॉड ब्लेस यू, है ना? भगवान आपको क्या रखे, खुश रखे, तो मे लगा देते हैं। हम बोलते हैं मे आई गो टू आउट, मे आई गो टू आउट, यानी क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्योंकि संभावना एकदम जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि कैन आई गो टू आउट, कैन मतलब कि जा सकता हूँ, एकदम अपने से बोल दिए कि मैं अब एकदम छुट्टी मिलेगा। मे मतलब क्या होता है, संभावना है, क्या है, संभावना है कि मुझे छुट्टी मिल भी सकती है, नहीं, तो मे आई गो टू आउट मतलब कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, विनम्रता से बोलते हैं टीचर्स से। कैन आई गो टू आउट मतलब क्या हो गया, बस हाँ बोलना है, ना का ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना? तो उसमें हाँ ना दोनों हो सकते हैं मे लगाने पे, ठीक है। इस तरह धीरे धीरे समझेंगे, जब वर्ब पढ़ेंगे तो डिटेल में एक एक शब्द को हम समझेंगे। फिलहाल समझ में आएगा ये सब कि कभी भी जो है मॉडल वर्ब्स मेन वर्ब नहीं बन सकती है, नहीं बन सकती है। अगर देखो ध्यान से, ऐसे कहीं लिख दिया गया है, देखो इधर ऐसे मान लो भरने को आ जाए, आई, है ना, क्रिकेट, मान लो आई और डैश क्रिकेट ऑप्शन में है, पहला नंबर ऑप्शन में है ना? दूसरा नंबर ऑप्शन जो है पॉट टू है, तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है, नीड है ना? और चौथा नंबर ऑप्शन जो है मान लो कि वॉज भी है, चौथा नंबर ऑप्शन क्या है, वॉज भी है चौथा नंबर। और पांचवा नंबर ऑप्शन है ना, पांचवा नंबर ऑप्शन है जैसे कि हम जो है कम है, क्या है, कम, है ना, पांचवा नंबर ऑप्शन। छठा नंबर ऑप्शन है प्ले, क्या है, प्ले, ठीक है। पांचों में से, छठों में से ए बी सी डी ई एफ, बताओ ए मे है, हम बोले थे कि मे कभी मेन वर्ब नहीं बनेगा, ये क्या खोज रहा है, मेन वर्ब। आई क्या, क्रिकेट क्या, है ना? अभी तो पता है क्या, एक साथ प्ले लगा देंगे, प्ले क्रिकेट हमेशा खुशी खुशी, है ना? समझ बात ना? तो अगर मैं यहाँ पे, यहाँ तो सबको समझ में आएगा कि ये नहीं होगा, मे नहीं होगा, क्योंकि मेन वर्ब चाहिए, ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा, ये भी हेल्पिंग वर्ब बनेगा, है ना? ये सब पता चल गया कि ये हेल्पिंग वर्ब हो ही नहीं सकता। ये तो अब से ही ऑप्शन 4 को खत्म बचा। वाज, वाज नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि आई खुद क्रिकेट नहीं है, आवाज के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, वाज के बाद है मेन वर्ब नहीं, ये तो नाउन है। मेन वर्ब होता तो सोचते, मेन वर्ब है कोई, आवाज अपने लगेगा नहीं, क्योंकि वो लिंकिंग बनेगा, लिंकिंग के लिए वहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको पूरा करने वाला खुद व्यक्ति नहीं है, तो क्यों लगाएंगे हम वॉच? तो बच्चा कम और प्ले, कम और प्ले, कम और प्ले। तो कम क्या होगा, मैं आता हूँ क्रिकेट नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, खेलता हूँ क्रिकेट, क्या हो जाएगा, मैं खेलता हूँ क्रिकेट। समझ बात ना, क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए सर, दोनों तो वर्ब ही था, कम भी आना मेन वर्ब, प्ले मिस भी खेलना मेन वर्ब। ध्यान समझना, यहाँ पे दोनों यहाँ पे जो है वर्ब ही था, ये कम मतलब आना, प्ले मतलब खेलना, तो सर दोनों भरना चाहिए, है ना? तो मेरा मतलब तो क्यों नहीं हम भर पाए, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक ऐसा वर्ब बना है जिसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा वर्ब भरना है। जैसे तुम कभी भी ऐसा कह सकते हो, आई के साथ अगर कम लगा दिए, देखो ध्यान से, आई के साथ क्या लगा दिए, कम, तो कह सकते हो आई कम आगरा,
कह सकते हो? नहीं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कम ऐसा वर्ब है जो हमेशा अपने बाद जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, कुछ ना कुछ चाहिए। फ्रॉम आगरा क्या होगा? फ्रॉम। जैसे मैं कहूँ कि मैं जाता हूँ, आई गो, कहाँ लिख दोगे? आई गो स्कूल, आई गो टू, कुछ तो लगाना पड़ेगा, कुछ तो लगाना पड़ेगा, है ना? आई गो टू स्कूल, टू आ गया। अब बताओ यहाँ पे टू लगा है? नहीं लगा है ना। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ आई क्रिकेट प्ले ग्राउंड, क्या लिख दिया मैं? क्रिकेट प्ले। अब बताओ इसमें ऑप्शन क्या होगा? अब तुरंत चेंज हो जाएगा आंसर। अब ये हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। एक और ऑप्शन रहेगा, कम टू, कम टू होगा। क्या होगा? कम। क्योंकि कम के बाद हमेशा क्या कुछ लेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन प्ले ऐसा वर्ब है जो अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेता है। प्ले ऐसा वर्ब है जो अपने बाद क्या ले लेता है? डायरेक्ट क्या ले लेता है? ऑब्जेक्ट। तो इसी आधार पे जब हम वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि ऐसे ऐसे वर्ब्स में भी कुछ अलग अलग हैं क्या? हाँ, वर्ब्स में भी कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो अलग काम करते हैं और कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो क्या कुछ अलग काम करते हैं। समझ? यानी कि अब वर्ब्स तो अभी हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब्स के आधार पर ये सारी चीजें। अब हम क्या पढ़ेंगे? एक्शन के अनुसार काम कैसे होगा, आना। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि आप क्रिकेट आए या आप क्रिकेट आते हैं, नहीं, बोलना पड़ेगा आप कहीं से आते हैं, से लगाना पड़ेगा। अब मैंने कहा कि आप खाते हैं, तो आप कहोगे आप, कुछ लोग क्या खाते हैं, आप क्या खाते हैं? ए मैंगो, है ना। इसमें कहा मैं जाता हूँ, तो कहाँ जाता हूँ? टू स्कूल, टू आगरा, टू पटना, है ना। तो मैंने किसी ने कहा कि वह सोता है, वह सोता है, तो ही स्लीप, कुछ बुझा रहा है कि इसके आगे कुछ जानने की जरूरत नहीं, भाई सोता है ना। जैसे हम कहते हैं वह खेलता है, तुरंत क्या टाइप का महसूस हो रहा है? क्या खेलता है? वह खाता है, क्या खाता है ना। यानी इसमें से लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे वर्ब्स को अलग छांट दिया जाता है, वैसे वर्ब्स को अलग छांट जाता है। इसको क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, वो वर्ब चैप्टर की बातें हैं। जब हम वर्ब पढ़ेंगे तब आप लोग का बुक का जो है परसों से स्टार्ट होगा, चालू होगा। सबसे पहला हमारा चैप्टर होगा टेंस एंड सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। ये चैप्टर है टेंस। हम लोग वैसे टेंस वाला नहीं पढ़ रहे हैं, टेंस के साथ साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब समझ में आएगा सर क्या बोल रहे हैं? सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट, क्या? सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट, समझ में आ गया? अब आपको क्लियर हो रहा होगा क्या पढ़ना है। वर्ब एंड उसका एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट वर्ब के साथ कैसे एग्री करता है, सब्जेक्ट वर्ब के साथ कैसे सहमति दर्शाता है, यानी किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा, यानी सी के साथ कैसा लगेगा, ही के साथ क्यों लगेगा, और क्या क्या कैसे होगा। टेंस से रिलेटेड करते हुए हम लोग को उसमें क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, चलिए जब वर्ब पढ़ेंगे तो इसमें इसको डिटेल से पढ़ेंगे और अच्छे से। आपके बुक में है चैप्टर वर्ब, ठीक है, समझेंगे अच्छे से। अब बुक जो है परसों तक आप लोग जो है कंपाइल करवा लीजिए, नहीं तो हमको थोड़ा सा टाइम नहीं लग पा रहा है। हम सारा पीडीएफ रखे हैं, वहां जाके बस कहना है सबको निकाल के और उसको जो है स्प्रिंग में कर दीजिए। ठीक है, 80 या 90 रुपए का पीडीएफ का लगेगा, 30 रुपये एक्स्ट्रा और लगेगा पढ़ने का। टोटल 120 या 130 रुपए का आपका टोटल बुक हो जाएगा। ठीक है, जो भी होगा वहां पे एक पेज अगर वो होगा तो 0.7 पैसा लगेगा, 0.7 रुपया लगेगा। ठीक है, उस अनुसार वो निकाल देंगे। कह दीजिएगा कि वो भेजे हैं विराम वाणी से, वो जन चीन गए हैं, तो उस टाइप बोल दीजिएगा तो शिव एंड सन्स में, शिव एंड सन्स पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी बक्सर। हाँ बक्सर। जाली वाला सोच लिया दिमाग। हाँ सुनिए अब ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात। इधर देखिए, अगर मैं कहूं कि अगर हम लिखते हैं गर्ल, क्या लिखते हैं? गर्ल। गर्ल मतलब एक लड़की, सिंगुलर नाउन। क्या है ये?
है ना, एक लड़की। अगर मैं लिखता हूँ बॉय, सॉरी मैं अगर लिखता हूँ गर्ल्स, क्या लिखता हूँ? एस लगा दिया मैं, क्या लगा दिया? एस। यहाँ पे क्या लगा दिया? एस। बहुत सारे हो गए, है ना, प्लूरल हो गया, तो ये बोलते हैं प्लूरल नाउन। क्या बोलते हैं? प्लूरल। अगर मैं कहता हूँ काऊ, क्या कहता हूँ? काऊ, तो ये क्या है? सिंगुलर नाउन। अगर मैं कहता हूँ काउज, बहुत सारे, मैं क्या कहता हूँ? प्लूरल नाउन कहता हूँ। यानी कि किसी भी नाउन में, ये सब नाउन है, किसी भी नाउन में एस लगा देने से उसका क्या बन जाता है? ज्यादा वाला वर्जन बन जाता है, यानी दो से ज्यादा वाला, दो या दो से ज्यादा वाला, है ना? अगर मैं टू बोलना चाहता हूँ, टू के बाद गर्ल नहीं बोल पाऊंगा मैं, क्या बोलना पड़ेगा मेरे को? गर्ल्स बोलना पड़ेगा। 10 के बाद मेरे को गर्ल नहीं बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा? गर्ल्स बोलना पड़ जाएगा, क्योंकि वो प्लूरल हो गया, फिर 10 हो गया, तो एस लगाना पड़ जाएगा ना। लेकिन अब तुम भी समझते रहो लड़का, अगर हम कहते हैं फुट, क्या कहते हैं? फुट। फुट भी क्या है? नाउन है। फुट मतलब पैर, फुट मतलब पैर, फुट मतलब क्या होता है? पैर होता है। पैर मतलब गोड़ नहीं, पूरा नहीं, उधर का, एड़ी से नीचे का, ठीक है ना, पैर। इसका अगर प्लूरल बना तो फुट्स नहीं कह पाते हैं, फुट्स नहीं कह पाते हैं। तो फ्रांस वाले जो लोग थे, उन लोग की पद्धति है जमीन उमीन खरीदने या लंबाई मापने को, क्या है? फुट है, फुट है ना, पढ़े थे हम लोग ना एफपीएस पद्धति, जब 9th में थे तो एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। आप अभी 11th में भी जो साइंस लेंगे पढ़े होंगे, तो उसमें क्या मतलब फुट मापते थे। फुट मतलब फुट से पैर से, एक फुट, 2 फुट। उस समय जब शुरुआत हुई होगी इस बुक का, फुट कितना रहेगा? तो कोई भुट्टी टाइप का आदमी होंगे, छोटे मोटे, क्योंकि फुट ज्यादा नहीं नाप पाए हैं वो, ज्यादा फाल नहीं बड़ा, ऐसे निकले, ऐसे 1 फुट मेरा फुट है ना। तो जो उनका फुट था, जैसे कि पहली बार जब आप देखेंगे तो भारत में 1 kg द्रव्यमान कैसे निश्चित हुआ, तो एक लेबोरेटरी था, ठीक है ना, याद नहीं आ रहा हमको, एनसीईआरटी में पढ़े थे, लेबोरेटरी यानी जहाँ पे लैब होता है, जहाँ पे सब अपना वैज्ञानिक लोग शोध करते हैं। तो उसी में क्या होता था, कुछ नहीं बोले कि 1 किलो हम लोग कैसे बोलेंगे, एसआई पद्धति डिसाइड करना है 1 kg की। तो एक सिलेंडर था छोटा सा प्रयोगशाला में, 1 किलो का, उसको उठाए, देखिए इसी को जितना है ना 1 किलो कहेंगे, उसके बाद इसका सब खंडन कर दो। अजीब बात है। तो हाँ, तो क्या होगा, वो उठाओ ले आओ तो 1 किलो, ठीक है, 1 kg। तो ये फुट में ऐसे नहीं बनता, फुट में से यहाँ पे पैर होता है, तो इसको कैसे बनाना पड़ता है? ओ डबल ओ को हटा के डबल ई कर देते हैं, फिट हो गया। क्या हो गया? फिट। किसने कहा? माउस, माउस में चूहा, माउस में चूहा, तो माउस एगो है, एगो माउस, एगो चूहा, मूस या जो भी, तो इसमें हम लोग IC करके बनाते हैं इसका, माइस, बहुत सारे हो गए, इसमें अजीब हो गया। हम लोग यहाँ पे कहते हैं मैन, मैन मतलब एक आदमी, उसका ई हटा देते हैं, मेन बना देते हैं, ये हो गया बहुत सारे। जब हम पढ़ेंगे ना नाउन के बारे में, सिंगुलर एंड प्लूरल, तो इसको जानेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सर ये तो अजीब हो गया, क्योंकि अलग अलग है, तो कुछ स्पेशल होता है, अलग से पढ़ना पड़ता है उसको, ठीक है ना, समझ गया? नहीं तो नॉर्मल सबका रूल क्या है, नाउन को अगर प्लूरल बनाना है तो लास्ट में एस लगा दो। देखो तो वीडियो चालू है, नाउन में अगर वीडियो चालू है मतलब उसका लाल वाला देखो, वैसे तो कैमरा चालू ही होगा, है ना। चलिए देखिए, इसका मतलब कि कोई भी नाउन में एस लगा देने से उसका प्लूरल बन जाता है, इन सारी बातों और ऐसे ऐसे चीजों को छोड़कर, अपवादों को छोड़कर। अभी मेरे को यह मत करना, देखिए नाउन था, इसका ऐसे बन गया, माउसेस क्यों नहीं हो रहा है ना, समझ रहे ना, ऐसे नहीं कहना, क्योंकि अपवाद है, एक्सेप्शंस हैं, तो हम इन्हीं को भी देखते हैं। अब बताओ, यानी कि सर नाउन कोई भी है अगर, और उसका क्या बनाना है, ज्यादा बनाना है, प्लूरल बनाना है, यानी सिंगुलर नाउन है कोई भी, उसका प्लूरल नाउन बनना है तो उसमें एस लगा देते हैं लास्ट में, या ईएस वगैरह जो भी जैसे रूल होता है, रूल में पढ़ेंगे वो सब, एस लगा के बनाते हैं, किसी का ईएस लगा के बनाते हैं, किसी का ये पीछे भी एस जो है एफ हटा के जो है भी एस जोड़ते हैं, पढ़ेंगे सब बाद में। फिलहाल अभी जान के नॉर्मल क्या होता है, एस लगा के प्लूरल बना देते हैं, ज्यादा वाला बना देते हैं, ठीक है ना। तो अब ये हुआ, ये तो नाउन की बातें थी सारी। अब देते हैं वर्ब का, इसका देखते हैं, ये नाउन का ऐसे बनता है एस लगा के। अब वर्ब का कैसे बनता है, देखो हमने कहा कि ये नाउन था, क्या था, नाउन, ये भी क्या था, नाउन था, तो इस नाउन का प्लूरल बनाने के लिए एस लगा दिया मैंने। अब अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे रन, क्या लिखता हूँ, रन, यहाँ क्या लिखता हूँ, रन,
तो इस समय ना ये बिना एस के प्लूरल होता है। वर्ब क्या है ये? verb। ये रन जो है दौड़ना, ये बिना एस के प्लूरल होता है और एस लगाने पर ये क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। उल्टा है, ठीक है, उल्टा है। यानी कि कोई भी नाउन, चाहे कोई भी नाउन हो, वो अपने मूल अवस्था में सिंगुलर होता है। क्या होता है? सुनना, मूल अवस्था है ना, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? वो सिंगुलर होता है, अकेले। और कोई भी वर्ब अपने मूल अवस्था में प्लूरल होता है, ठीक है। यानी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? वो प्लूरल। तो कोई भी नाउन अगर वो सिंगुलर है यानी वो अपनी मूल अवस्था में है। सिंगुलर है तो क्या है? मूल असली अवस्था। और कोई भी वर्ब अगर अपनी असली अवस्था में हो तो प्लूरल में। यानी कि अगर इसको आपको प्लूरल बनाना है तो एस जोड़ना पड़ेगा, इसको सिंगुलर बनाना है तब एस जोड़ना पड़ेगा, उल्टा। समझ बात ना? तो अगर मैं मान लो लिखता हूं प्ले, तो बताओ ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? पहले तो सोचिए वर्ब है कि नाउन है? वर्ब है। वर्ब है तो उल्टा चलेगा ना। लो, ये क्या हो गया? जला थोड़ा सा, ये भी जला दो, बस लास्ट ही है। देखिए चलते रहिए, उसमें का भी जला दो। देखो जलाओ वीडियो का ऑप्शन देता है उसमें, हाँ देखिए ये प्ले है ना। देखो अब ये बताओ ये अभी क्या है? सिंगुलर की प्लूरल? एस नहीं लगा है तो वर्ब है तो प्लूरल होगा, उल्टा है ना। अब इसको हमें सिंगुलर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर बनाना है तो हमें जो है एस लगाना पड़ेगा, यानी प्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेस, याद रहेगा। अगर जो है मैं लिखा हूं गो, बताओ ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। अगर हमें जो है इसको बनाना है प्लूरल वर्ब से सिंगुलर वर्ब में तो क्या लगाना पड़ेगा? एस। तो गोस नहीं होता है ना, ई एस लगाते हैं इसको हम लोग। क्या लगाते हैं? ई एस। इसका भी अलग अलग क्या है? रूल है। क्या है? क्या रूल है समझ लीजिए यहीं पे थोड़ा सा। कोई भी शब्द सुन लो, कोई भी शब्द के लास्ट में अगर ओ ई आई ओ सॉरी ए ई आई ओ यू रहे और उस शब्द के पहले एगो कॉन्सोनेंट रहे यानी व्यंजन, ए नहीं बी सी डी एफ जी एच ये सब रहे, तो उसका प्लूरल ई एस लगा के बनाते हैं। क्या लगा के बनाते हैं? ई एस। जैसे कि मैंगो, अब बताओ ओ है और उसके पहले एगो क्या है? व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है, तो इसको भी ई एस लगा के बनाएंगे। समझो, याद रहा है? जैसे अगर मैं लिखता हूँ पोटैटो, तो बताओ इसका भी प्लूरल कैसे बनेगा? ई एस लगा के। ई एस लगेगा। आप बोलेंगे वही, पोटैटोज नहीं बोलेंगे। पोटैटोज क्या बोलेंगे? पोटैटोज क्या बोलेंगे इसको लोग? टोमेटो। कब? जब ए ई ओ यू आई लिखा हो और उसके पहले क्या हो? व्यंजन हो। लेकिन एक जो है, एक यहाँ पे जो है अपवाद है, फोटो, इसमें भी तो ओ है और पहले क्या है? ये इसमें सिर्फ एस लगता है। अपवाद भी जो है सब चीज का है ना, तो अपवाद याद करना है इसका मतलब इंग्लिश में ज्यादा रूल। और जब हम नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें अपवाद ज्यादा याद करना होगा, क्योंकि अपवाद याद कर लेंगे बच्चा कुछ सब वही नियम है, अपवादों को ज्यादा ध्यान में रखें, याद रहेगा। क्लियर है? अब बताओ अगर मैं कहता हूँ ही, ध्यान से अब समझना, मेन ये है, मैं क्या कहता हूँ? ही। ऑप्शन में भरना है, गो भरेंगे कि गोज भरेंगे? बताओ। भरेंगे गोज भरेंगे। क्यों? क्योंकि ही क्या है? एको एक दूगो है, सिंगुलर है, तो इसके लिए यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर ये है कि ये है? ये, क्योंकि वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल होता है, एस लगाने पर क्या हो जाता है? सिंगुलर। तो सिंगुलर जब सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हम क्या भरेंगे? सिंगुलर। और सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, यानी दोनों आपस में सहमत हैं। असहमत है तो इसी चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है ना? सब्जेक्ट एंड वर्ब, उन दोनों के बीच का एग्रीमेंट, यानी उनके बीच क्या सहमति बनती है, कौन सा चीज लगे। ये है चैप्टर का नाम, जो कि परसों से चालू होगा आपके बुक का।
अब बताइए, अब क्लियर हो रहा है कि नहीं? अगर हम अचानक से आते उस समय बुक स्टार्ट कर देखो ये सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ ये नहीं लगाते हैं बॉक्स में बातें कर, ये क्या बोल दिए कॉम्प्लीमेंट पहले ही बार में, है ना? क्लियर हो गया? तो काफी मत बिटोरो, रुक जाओ, इधर देखिए, छोटे बच्चे क्या नहीं उस तरह मत करो जब तुम लोग कर दो, जबकि बैग भी नहीं है, चैन वैन भी नहीं है, तो चाय चाय कर रहे हो तुम लोग। इधर देखिए, तो इसका मतलब ये है कि आपको क्लियर एकदम समझ में आ गया ना? समझ में? लेकिन अगर मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखो कि द, यहाँ पे मान लो आर लिखा हुआ है, कुछ क्या लिखा हुआ है आर, ठीक है? तो इसके आगे भरना है, तो तुम नाउन में भरोगे, बॉय भरोगे कि बॉयज भरोगे? बॉयज। क्या भरोगे? बॉयज। क्यों? क्योंकि आर है, प्लूरल है, ये प्लूरल वर्ब है। क्या है? प्लूरल वर्ब है ना? आर भी क्या है? प्लूरल नहीं है, पता चला है। अच्छा अभी आया है, समझ में आएगी बातें? तो बताइए, नाउन अपने मूल रूप में सिंगुलर होता है कि प्लूरल? नाउन अपने मूल रूप में क्या होता है? सिंगुलर होता है ना? एस लगाने पर प्लूरल बनता है। वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल होता है, एस लगाने पर क्या बन जाता है? सिंगुलर। कैसे पता चलेगा कोई सिंगल है कि प्लूरल है? आई मतलब मैं, आई मतलब मैं, तो मैं क्या हूँ? सिंगल हूँ। तो बताओ आई में क्या लगेगा? आई में क्या लगेगा? गो लगेगा कि गोज लगेगा? क्योंकि सुनो ध्यान से मेरे बात, पहले मैंने कहा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, और हम देख रहे हैं कि ये गो जो है अपना मूल रूप में है, और मूल रूप में क्या होता है? प्लूरल होता है, जबकि आदमी तो सिंगल है, तो सिंगल के साथ सिंगल बनाने के लिए उसके लिए एस लगाना पड़ेगा। तो नॉर्मल ये होना चाहिए कि यहाँ पे गोज लगना चाहिए, लेकिन आप कभी आई के साथ गोज देखे ही नहीं है। आई गो होता है, क्या होता है? आई गो होता है। जैसे अगर मैं कहूँ, सुन ध्यान से, आई के साथ लगाने को आया हैज लगेगा कि हैव लगेगा? है ना? तो बताओ हैज क्या लगा है? सिंगुलर है, क्या एस लगा के सिंगुलर बना दिया हैव को? हैव को एस लगा के क्या बना दिया? सिंगुलर। हैव अपने मूल रूप में क्या है? कोई पूछेगा कि ये बताइए हैज और हैव में मेन कौन है? मतलब मूल रूप क्या है? हैव है, हैव है मूल रूप, प्लूरल। इसको सिंगुलर कब बनाता है? एस लगा के, हैज सिंगुलर। आई के साथ तो सिंगुलर लगना चाहिए, और सिंगुलर कौन है? जिसमें एस लगा है, तो एस आई के साथ हैज लगना चाहिए। लेकिन ये तो अजीब हो गया, अपवाद है, अपवाद नहीं, इसका रूल है कुछ, है ना? तो आई का क्लास जो है स्पेशलाइज्ड कल चलेगा। आई के बारे में शुरू से हम 10वीं में कहते रहे ना कि आई का एक अलग है स्पेशल केस, है ना? तो आई के साथ ऐसा क्यों होता है कि गोज लगता है? तो गोज लगना चाहिए पर गो लग रहा है, जबकि वो सिंगल भी है, सिंगुलर वर्ब नहीं ले पा रहा है ना? आई का एक स्पेशल बना दिया है, तो ही के साथ इज, सी के साथ इज, राम के साथ इज, इट के साथ इज, सब एक लोग के साथ इज, और आई के साथ एम, अकेला। तो आई कुछ तो बात है ना? कुछ तो बात है कि उसको एम दिया गया, कुछ तो बात है यहाँ पे अकेले होने पे भी सिंगुलर नहीं दिया जा रहा है ना? तो आखिर क्या बात है ना? इसको जानेंगे कल, ठीक है? तब तक के लिए जो लोग उसको रिकॉर्ड नहीं हुआ था उस दिन वाला बंद कर देख रहे हैं, बोलने वाला बात की ये वो देख लेना, वीडियो जो देख के नहीं आए हैं वो जो नहीं देख के हैं देख लेंगे, है ना? उसके बाद आगे बढ़ा देंगे। आप चलाएं। हाँ अरे हाँ शुरू में बोले हैं वही फिर से, चलो ठीक है बंद करो।